एक समय की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। वह अपने जीवन में चल रहे तनाव व दुखों से बहुत ही ज़्यादा दुखी था। फिर किसी ने उसे बताया कि आप अगर अपने दुखों का समाधान चाहते हैं तो महात्मा बुद्ध की शरण में चले जाओ। ये महान आत्मा अवश्य आपकी सहायता करेंगे और आपके दुखों को दूर करने का उपाय करेंगे। यह सुनकर वह किसान अगले दिन महात्मा के पास चला गया। वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और कहने लगा, हे महात्मा, मैं एक किसान हूँ और मैं अपनी जीविका चलाने के लिए खेती करता हूँ, लेकिन कई बार वर्षा न होने से फसल सूखों की भेंट चढ़ जाती है। फिर किसान ने आगे कहा कि मैं विवाहित पुरुष हूँ, मेरी पत्नी मेरा ख्याल रखती है और उससे मैं प्रेम करता हूँ, लेकिन कभी कभी वह मुझे परेशान करती है, जिससे लगता है कि मैं उससे अब ऊब चुका हूँ और वह मेरे जीवन में ना होती तो कितना अच्छा होता। भगवान बुद्ध उस किसान की बातों को बड़ी ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। किसान ने फिर आगे बताया, मेरे बच्चे भी हैं, वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी जब वह मेरा कहना नहीं मानते उस समय मुझे इतना क्रोध आता है कि सोचने लग जाता हूँ जैसे मेरे बच्चे ही ना हों। किसान लगातार अपने दुखों को महात्मा बुद्ध से बताता गया, लेकिन महात्मा बुद्ध ने बीच में एक शब्द भी नहीं बोला और अंत में जब किसान के पास कोई समस्या नहीं रही तो चुप हो जाता है और मन हल्का करके महात्मा बुद्ध के जवाब की प्रतीक्षा करने लगता है। लेकिन महात्मा बुद्ध फिर भी चुप रहते हैं। अब किसान उनके जवाब का इंतजार करता है। अंत में जब किसान का सब्र फूट जाता है तो ऊंची आवाज़ में भगवान बुद्ध से कहा, क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे? मैं तुम्हारी किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं कर सकता। महात्मा बुद्ध ने उस किसान को उत्तर दिया। किसान को यह सुनकर कुछ देर खुद के कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। ये आप क्या कह रहे हैं? लोगों ने कहा कि आप सभी के सुखों और दुखों का समाधान करते हैं, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे? बुद्ध ने कहा, सभी के जीवन में कठिनाइयाँ होती हैं। तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई कठिनाइयाँ नहीं है जिनका मैं समाधान करूं। यह जो कठिनाइयाँ हैं यह तो सभी के जीवन में आती हैं। यह तो विधि का विधान है। कभी मनुष्य सुखी होता है तो कभी दुखी होता है। कभी उसे पराये अपने लगते हैं तो कभी अपनों को पराया समझने लग जाता है। यह जीवन चक्र है जिससे कोई निकल ही नहीं सकता। सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, इन सभी लोगों का जीवन समस्याओं से भरा हुआ है, जिस कारण मैं इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। यदि किसी एक समस्या का मैं समाधान कर भी लूँ तो उसकी जगह कोई दूसरी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। यही इस जीवन का सबसे कटु सत्य है। किसान यह सुनकर क्रोधित हो गया और कहने लगा, सब लोग कहते हैं आप महात्मा हैं, मैं आपके पास आस लेकर आया कि आप मेरा सहायता करेंगे, लेकिन आप जब समाधान नहीं कर सके तो मेरा आना व्यर्थ हो जाता है। इसका अर्थ है कि लोग झूठ बोलते हैं, मुझे आपके पास आना नहीं चाहिए था। इतना कहकर किसान वहाँ से जाने लगा। तभी बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी समस्याओं को तो नहीं, लेकिन एक दूसरी समस्या का समाधान जरूर कर सकता हूँ। किसान आश्चर्यचकित रह जाता और कहता है, मेरी समस्याओं के अलावा दूसरी समस्या भला क्या हो सकती है? बुद्ध ने कहा, वह समस्या यह है कि तुम नहीं चाहते तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो। इसी समस्या के कारण ही दूसरी कई समस्याओं का जन्म होता है या हुआ है। तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि सिर्फ मेरा ही नहीं अपितु तो संसार में सभी का जीवन दुखों से भरा पड़ा है। तुम अपने आसपास तो देखो, क्या वह लोग तुमसे कम दुखी हैं? तुम्हें अपना दुख तो बड़ा लगता है, और जो तुम्हारे आसपास हैं कभी उनका दुख देखा है? इस दुनिया में सभी को अपना ही दुख बड़ा लगता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन जिसके साथ रह रहा हो, जिसके साथ हो रहा हो, उसका बड़ा ही लग रहा है। यदि तुम ध्यानपूर्वक देखोगे तो यह जीवन सुख और दुख से भरा है। इसको तुम कभी बदल नहीं सकते हो, लेकिन तुम सुख दुख से अवश्य ऊपर उठ सकते हो। यह तुम्हारे लिए संभव है। सुख दुख को हम आने से रोक नहीं सकते, लेकिन सुख और दुख का हम पर कोई प्रभाव न पड़े ऐसी व्यवस्था करना हमारे हाथ में। सुख दुख के आने समय विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि धैर्य से सामना करना चाहिए। इतना कहकर किसान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है। दोस्तों, यह प्रकृति का नियम है जिसमें परिवर्तन होता रहता है और यह अनिवार्य है। दुख और सुख आते रहेंगे, हमें उनके साथ अच्छे से मुकाबला करना होगा, उनके साथ जीना सीखना होगा। जैसा सुख के आने पर हमें अति उत्साह नहीं होना चाहिए और दुख के आने पर हमें उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए। भगवान बुद्ध द्वारा इसमें यही कहा गया है कि हमें मुश्किलों और दुखों से घबराना नहीं, बल्कि उनका सामना करना है। तो अगर हम अपने सुख में
संयम से रहेंगे और दुख में डट कर सामना करेंगे तो सदैव अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं।